हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी में। आज हम क्लास 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में इसको बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, चैप्टर 7 का जो बेस है, जो नींव है, अगले 15 मिनट में सबका क्लियर हो जाएगा। वो जो नींव बनानी है, जो वो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं, वो हम अगले 15 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले 15 मिनट तक पूरा 2000% का फोकस आपका मेरी इस वीडियो पे होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन देखी जाती है कि मेरे घर से स्कूल की लोकेशन या स्कूल से घर की लोकेशन, आपको क्या लगता है कैसे देखी जाती है? अगर मैं गूगल मैप पे डालूं, मैं अभी खड़ी हूं यहां पर अपने घर पर, और मैप पे डालूं कि मुझे इंडिया गेट जाना है, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे गूगल फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे डायरेक्शन और डिस्टेंस बता देता है कि यहां से वहां तक आपका ये डिस्टेंस होने वाला है, इस डायरेक्शन से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, उस डायरेक्शन से जाएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ये कैसे बताता है? वो कैसे बताता है? हमारी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बताता है। निर्देशांक ज्यामिति ये हेल्प करती है लोकेशन बताने में कि मैं यहां बैठी हूं, कोई मेरी दोस्त कहीं दूर बैठी है, हमारे बीच का डिस्टेंस क्या है, हमारे बीच की दूरी क्या है, या मुझे उसके घर तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ये सभी चीजें, ये जो मेन लोकेशन का काम, लोकेशन पता करने का काम जो बताती है, वो हमें कौन बताता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता है। क्लियर है? तो इसका बेसिक रूल समझ आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन रोल, मेन यूज हमारी रियल लाइफ में क्या होता है, आपको समझ आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी क्या है? वाई एक्सिस है। हिंदी में बोला जाता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती है, उस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, और हिंदी में क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। राइट? ओरिजिन 0 0, जहां पर x की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है, और y की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पॉइंट बताइए, वो बिंदु बताइए, वो कोऑर्डिनेट बताइए जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, मीट करते हैं। वो क्या होता है? 0 0, उसका नाम होता है ओरिजिन, और हिंदी में क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। पहली चीज समझ आ गई? ओके। पहले अगर मान लीजिए मैंने एक लिखा है 2,3, मुझे पता है ये एक मुझे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हिंदी में बोलेंगे निर्देशांक दिए गए हैं। ये जो पहली चीज होती है, ये किसको बताती है? x को, और ये किसको बताती है? y को। यानी x की वैल्यू हम 2 लेते हैं और y की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है? मेरा y कोऑर्डिनेट है। क्लियर है इतनी बात? हिंदी हो या इंग्लिश, यही बोला जाता है। एक्स एक्सिस को ना एक और नाम से बुलाया जाता है, इसका नाम होता है एब्सिसा। एब्सिसा। और y को भी एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अगर कहीं पर मैं लिख दूं 2 एब्सिसा, तो मेरा दिमाग कहेगा अच्छा ये x की वैल्यू मुझे 2 दे रहा है, ये मेरे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ऐसे ही मैंने बोल दिया 3 ऑर्डिनेट, तो मेरा दिमाग कहेगा अच्छा ये y क्या दे रहा है? मुझे 3 दे रहा है। क्लियर है या नहीं? इतनी बात समझ आइए। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी देख लेते हैं। x को यानी एब्सिसा को हिंदी में क्या नाम बोलते हैं? भुज। अगर कहीं लिखा है 2 भुज, तो यानी मैं किसकी बात कर रही हूं? x किसके बराबर है? 2 के। ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोटि। कोटि बोला जाता है। तो अगर मैं बोलूं 3 कोटि, 3 कोटि, तो मेरा दिमाग कहेगा y का मान ये कितना दे रहा है? 3 दे रहा है। समझ आया? ये वर्ड यूज किया जाता है, मेनली पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। x का दूसरा नाम इंग्लिश में क्या है? एब्सिसा है, और x का दूसरा नाम हिंदी में क्या है? भुज है। y का इंग्लिश में नाम दूसरा क्या है? ऑर्डिनेट है, और y का हिंदी में नाम क्या है? कोटि है। क्लियर है? स्टोरी कोई बड़ी चीज नहीं है, एक पर्सन को 2 नाम से पुकारा जा रहा है। ठीक है जी। अब यहां पर आइए वापस, अब यहां पर वापस से आइए। ओके, अब मैं आपसे बोल रही हूं कि मेरा जो ये जो मेरा कार्टेशियन प्लेन है ना, मैंने इसको 4 हिस्सों में बांटा है।
मैंने इसको कितने हिस्से में बांटा है? 4 हिस्सों में, जिसका नाम दिया है मैंने क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक है जी, ओके। इसका क्या है, अब ध्यान से सुनना। इसने कहा मेरी बाउंड्री ये है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता है मेरी बाउंड्री ये है। अगर मैं सिर्फ नजर यहां रखूं तो यहां पर ये x कौन सा दिखाई दे रहा है? x किस चीज का दिखाई दे रहा है, प्लस का या माइनस का? तो मेरा दिमाग कहेगा x तो प्लस का है। ये देखो 1 2 3 4 5 सारी वैल्यू प्लस की आएगी। अच्छा, जब मैं ऊपर जाने लगूं तो y की वैल्यू भी मुझे किसकी दिखाई दे रही है? सारी प्लस की दिखाई दे रही है। यस और नो? तो यहां पर सारी वैल्यूज, सारे निर्देशांक, सारे कोऑर्डिनेट कौन से आने वाले हैं? जिसमें x और y दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। अगर मैंने लिख दिया 2,3 और मैंने लिख दिया 4,5, मैं बोलूं ये कौन से चतुर्थांश में आएंगे? तो आप कहोगे मैम x यहां पर भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये तो फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे। अच्छा, 4 पॉजिटिव 5 भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव किसमें होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ पे फटाफट से आंसर लिख दूंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। क्लियर है? अब यहाँ पे आओ, सेकंड वाले में आओ। सेकंड वाले में अगर मैं आती हूं तो सेकंड वाले में अगर मैं देखूं तो फिर मेरी बाउंड्री बनेगी ये। अब देखो जरा, अब इसमें देखो x की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? x क्या है यहाँ पे? नेगेटिव है। पहली वैल्यू x की होती है, x नेगेटिव है। दूसरा y देखो क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर मैंने कहीं पर लिखा -2,3 या मैं लिख दूं -4,1, अब देखो x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर हुई है स्टोरी या नहीं? राइट। अच्छा जी, अब थर्ड पे आओ। थर्ड क्वाड्रेंट पे आइए, देखिए जरा, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, यही बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देख के बताओ मुझे x किस चीज का? x किस चीज का दिखाई दे रहा है मुझे? माइनस का। और y किस चीज का दिखाई दे रहा है मुझे? y भी किस चीज का दिखाई दे रहा है मुझे? माइनस का। यानी दोनों ही किस चीज के होंगे? माइनस के। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। अब मैंने दे दिया -1, -2। अब मुझे बताओ x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो तुम फटाफट से आंसर कर दोगे मैम ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो थर्ड चतुर्थांश में आने वाला है। इसको देखकर ही हम आंसर कर देंगे, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब सेम यहाँ पे आओ, यहाँ पे आइए फटाफट से। यहाँ देखो, ये देखो, ये मेरा, ये और ये। अब मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू किस चीज की है? प्लस की। यहाँ पे y की वैल्यू किस चीज की है? y की वैल्यू किस चीज की है? माइनस। दिखाई दिया? राइट। तो अब देखो ध्यान से, अब मैं अगर बोलूं, मैंने अगर आपको क्वेश्चन दिया कि हम लिख लेते हैं 2, -3, 4, -5, बताओ मुझे x प्लस का y किस चीज का है? माइनस का। ढूंढ लो, x प्लस का y माइनस का कहां दिखाई दे रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए, मैं कहूं, ऐसे लिख दिया मैंने आपको 4 -3, फिर लिख दिया मैंने -1, 2 और -2, अब मैं कहती हूँ बताओ ये चारों ही बताओ कौन कौन से क्वाड्रेंट में आने वाले हैं। तो मैं कहूँ बताओ ये वाला किस में आएगा? देखो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, किस में आएगा? फर्स्ट में आएगा। राइट। मुझे सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना, मैं तो ये देख के बता सकती हूँ। पहला पॉजिटिव यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखो x की वैल्यू किस चीज की है? माइनस की। x माइनस और y पॉजिटिव। ये देखो प्लस माइनस किस में है तुम्हारे पास? सेकंड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। थर्ड दोनों ही नेगेटिव। यस और नो? क्लियर हुई इतनी स्टोरी? इतनी स्टोरी आई होप क्लियर है। मैंने ये कुछ कोऑर्डिनेट्स लिए, निर्देशांक, और अब हम इन्हें ना ग्राफ पर प्लॉट करने वाले हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। ठीक है, एक एक करके करेंगे। पहले इसने बोला a क्या है? x। पहली चीज क्या होती है? x, और दूसरी क्या होती है? y होती है। x 0, तो मैं यहाँ खड़ी हूं और मुझे चलना है y कितना? 1। तो 0 से खड़ी थी और y की तरफ चलना शुरू करेंगे तो 1 पर, ये मैं आकर रुक गई। ठीक है जी, ये मेरा कौन सा पॉइंट है? ये मेरा a पॉइंट है। अब मैं b पर गई। b पे कहता है फिर से x की वैल्यू 0, तो x 0 यहाँ होता है, मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे y कितना चलना है? 2 तक चलना है, तो y 2 पॉजिटिव, ये रहा,
यहां तक चली, ये मेरा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, अब मैं सी पर गई। सी कहता है एक्स की वैल्यू 0 और वाई कितना जाना है, -1। तो ये रहा -1, हमने यहां प्लॉट कर दिया, दिस इज सी। डी की वैल्यू क्या है, एक्स 0 और वाई कितना चलना है हमें, -2। तो हम यहां गए, ये मेरा डी। क्लियर है? ओके, अब इन सब, ये देखो किसके ऊपर आ रही है, ये सारी की सारी, ये सारे के सारे, ये सारे ए बी सी डी किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर। ये बात तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे कि मैं सारे के सारे मैंने ये पॉइंट लगाए ए बी सी डी, भाई ये तो सारे वाई एक्सिस पे आ गए। ये वाई एक्सिस पे क्यों आए हैं, यहां देखो एक्स की वैल्यू हर जगह क्या दी हुई है, मैंने 0 दी हुई है। एक्स की वैल्यू हर जगह क्या है, 0 है। तो दिमाग क्या कनेक्ट करेगा, दिमाग ये कहेगा कि अगर x 0 है, x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब वो y एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट है। वो पॉइंट कहां आएगा, वो कोऑर्डिनेट कहां आएगा, y एक्सिस पे। तो इससे मैंने जनरलाइज क्या किया, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस x क्या होता है, 0 होता है। बात समझ आई, x क्या समझ आया मुझे, ऑन y एक्सिस x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। आप y के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए मैंने कहा मुझे 0 और 6 चाहिए, और या कह दूं मैं 0 - 7 चाहिए, इसको प्लॉट करो, कर लो। x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं, 6 कहां है मेरे पास, ये x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0, y की वैल्यू कितनी है, -7। देखो दिखाई दे रहा है, हर जगह x की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारे दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए, ऑन y एक्सिस x मस्ट बी 0 और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 -1 -2 -3 एनीथिंग, y कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0 एंड y कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब सेम काम करो, देखो अब मैं p की वैल्यू रखी हूं, p की वैल्यू देखो, p क्या कहता है, p कहता है x की वैल्यू 1 है, ये रहा +1 और y 0, तो मतलब मैं हिल ही नहीं पाई, मैं तो यहीं की यहीं खड़ी हूं। ओके, ये मेरा क्या था, p। q क्या है, 2, 0, तो ये रहा x की वैल्यू 2। r क्या है, -1 एंड 0, x की वैल्यू -1, ये रहा x की वैल्यू -1 और y 0, तो मैं यहीं खड़ी रही, मैं तो चल ही नहीं पाई। तो ये पॉइंट कौन सा था, r। इससे पहले वाला पॉइंट क्या था हमारा, q। p q r हो गया। s पे उसने क्या बोला, x की वैल्यू -2 है, तो ये रही, और y 0, तो मैं यहीं खड़ी रही, मैं तो हिल ही नहीं पाई, दैट इज s। देख लो अब p q r s कहां लाई कर रहे हैं, ऑन x एक्सिस व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कहूंगी, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस ऑलवेज y की वैल्यू क्या आने वाली है, 0। आप कहीं पर भी कोई कोऑर्डिनेट इमेजिन कर लीजिए, किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, y हमेशा, y का कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। समझ आया, इसका मतलब on x axis y must be 0 and x can be anything, x can be anything। समझ आई इतनी स्टोरी, ओके ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा और ऐड ऑन करते हैं। अब मैं कह रही हूं, मैं ना x एक्सिस पे खड़ी हूं, मैं कहां खड़ी हूं, x एक्सिस पे खड़ी हूं, तो पर मैंने ये नहीं बताया कहां पर खड़ी हूं, पर मैं x एक्सिस पे हूं, तो मेरा दिमाग क्या कहेगा कि मैम ना x एक्सिस पे खड़ी है, तो x एक्सिस पे तो y 0 होता है। आप कहोगे मैम y तो 0 है, x बताओ आप कब कहां पर खड़े हो, -1 पर, -2 पे, 1 पर, 2 पर, 3 पर, कहां खड़े हो, कहां पर खड़े हो, आप वो बता दो, x की वैल्यू रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। मैं कहती हूं कहीं पर भी खड़ी हूं रैंडमली, तो मैं x मान लूं, यानी कि मैम कहां खड़ी है, x, 0 पर। समझ आया, अगर मुझे कभी भी x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना पड़ जाए, तो मेरा दिमाग कहेगा ये तो 100% 0 है, y की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 है, x कुछ ना कुछ होगा, रख लो x की वैल्यू जो तुम्हारा मन करे, 1 2 3 सॉल्व करके देखेंगे, x को मैं क्या करूंगी, x रहने दूंगी। अच्छा,
तो मैम y पर क्या करें? जब मैं y एक्सिस पे होंगी तो उसने क्या कहा था, y पर कौन जीरो होने वाला है? मेरा दिमाग फटाफट से बोलेगा मैम पॉइंट लेना है आपको, पॉइंट ऑन y एक्सिस के ऊपर कोई बैठा है तो मेरा दिमाग कहेगा मैम वहां पर x की वैल्यू तो 2000% जीरो होगी, y की आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो। ऐसे ही ऑन एक्स एक्सिस अगर मुझे कोई पॉइंट लेना है तो आप कहेंगे मैम, आप अगर मुझे बोलेंगे कि मैम ऑन एक्स एक्सिस हमें कोई पॉइंट लेना है, ऑन एक्स एक्सिस पे कोई खड़ा है, तो आप कहोगे मैम वहां पर हर हाल में y तो जीरो होगा, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। आई होप इतनी बात सबको क्लियर है। कहीं पर भी किसी को भी डाउट है तो वीडियो को पॉज करिए और आप कमेंट करिए, मैं वहीं पर इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर एवरीवन? कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मैंने एक P दिया है आपको और ये पॉइंट दे दिया मैंने आपको, बिंदु दे दिया 2,3। प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू क्या है 2, ये रहा x2 और y कहां तक चलना है, मुझे 3 तक चलना है। ये मेरा पॉइंट आ गया, इसको नाम दे देते हैं, ये है P2,3। ओके, अब मैं जो बोलने वाली हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं ये कहती हूं P का डिस्टेंस बताइए x एक्सिस से, तो मैं ये P है, ये P यहाँ पे खड़ा है और x एक्सिस ये है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है हमेशा, हमेशा क्या देखा जाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टेढ़ा मेढ़ा मत देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ P से लेकर x एक्सिस के बीच की ये जो दूरी है ये बताओ। तो तुम कहोगे मैम यहाँ से यहाँ तक देख लो कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिखाई दे रहा है? 1 2 3। तो आप क्या कहेंगे कि मैम P जो है ना x एक्सिस से 3 यूनिट दूरी पर है, राइट? तो मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है? x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होने वाला है? किसका? P का। डिस्टेंस ऑफ P कोऑर्डिनेट फ्रॉम x एक्सिस। ओके, कितना होने वाला है? देखो कितना है? 3 यूनिट्स। हाँ या ना? यस और नो? और अब मैं यही बोलूं कि P का y एक्सिस से डिस्टेंस, बोलो ये मेरा y है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर देख लो ये, तो देखो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स, 1 and 2। तो मैं बोलूं डिस्टेंस ऑफ P कोऑर्डिनेट फ्रॉम y एक्सिस। P कोऑर्डिनेट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? तो आपने क्या आंसर निकाला? 2 यूनिट्स। समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? तो डिस्टेंस हमेशा कैसे देखा जाता है? परपेंडिकुलर देखा जाता है। मैं दोबारा एक और क्वेश्चन कर रही हूं। मान लीजिए मैंने लिया, मैं एक पॉइंट ले रही हूँ Q और जिसका ले लिया मैंने -3, -5 या +5 लेते हैं। नहीं, मेरा मन माइनस पे ही है, -5 लेते हैं। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू है -3, ये रहा, और वो कहता है y -5 तक चलना है। यहां तक चलेंगे, राइट? तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा Q -3, -5, राइट? अब मैं बोलूं Q का x एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो आप कहोगे मैम ये मेरी x एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैम यहां से यहां तक का डिस्टेंस देख लीजिए, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखो क्या है? 1 2 3 4 5। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5। कहां से? x एक्सिस से। x एक्सिस से कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको -5 मत लिखाना, समझ आइए? ये डिस्टेंस है। अब मैं बोलूं y एक्सिस का बताओ, y एक्सिस का डिस्टेंस बताओ Q का, ये रहा y एक्सिस, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है। देखो ये दूरी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 1 2 3। तो कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। क्लियर हुआ या नहीं? 3 यूनिट्स। समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? तो इस तरीके से डिस्टेंस निकाला जाता है। अब ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से, इस P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना था? x एक्सिस 3 यूनिट, और ये 3 यूनिट का है y की वैल्यू। 3 यूनिट क्या है? y की वैल्यू। और ध्यान से देखो y का डिस्टेंस, y एक्सिस का डिस्टेंस कितना था? 2 यूनिट, और ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये
x की वैल्यू है। तो ये क्या होता है, जब भी डिस्टेंस पूछा जाए, अब देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ अगर मैंने लिखा -3, -5, मैं ये लिख रही हूँ और मैं बोलूं इस Q पॉइंट का x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होने वाला है, इस Q पॉइंट का x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होने वाला है, तो आंसर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू, वो भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। मैं बोलूं Q का y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होने वाला है, तो आप आंसर क्या कर देंगे 3 यूनिट्स। यही है या नहीं है, देख लो जरा, समझ आया या नहीं आया। तो ये उल्टा हो जाता है, अगर आप, जरूरत नहीं है ग्राफ बनाने की, ये पिक्चर बनाने की। अगर मान लीजिए मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो जरा, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 3,7, ये नाम है r, मैं कहती हूँ x एक्सिस से डिस्टेंस बताइए और y एक्सिस से डिस्टेंस बताइए इसका, तो मैं क्या कहूंगी, x एक्सिस, x की बात कर रहा, उल्टे पे चलो, किस पे चलेंगे, y पे, y कितना है 7 यूनिट्स। अच्छा y एक्सिस उल्टा करो, उल्टा कौन है, x क्या है 3 यूनिट्स, तो आंसर आ जाएगा। समझ आया सबको, क्लियर है। तो ये इस तरीके से डायरेक्टली किया जा सकता है, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। क्या कहता है वो, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 7। अच्छा मैंने 7 मार्क नहीं कर रखा, कर लेते हैं, ये 6 और ये 7। ओके, x की वैल्यू कितनी है 3, ये रहा 3, और y कहां तक चलना है 7 तक, ये रहा, देख लो ये, एंड दिस इज r पॉइंट इज 3,7। देखो जरा, अब मैं बोल रही हूँ मुझे ना इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ x एक्सिस से, ये डिस्टेंस बताओ क्या है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 7, लिखा था हमने 7। अब मैं कहूं इसी पॉइंट का मुझे y से डिस्टेंस बता दो, कितना है यहां से लेकर यहां तक, 3 है या नहीं। तो हमेशा उल्टा हो जाता है, अगर तुम नॉर्मल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में से याद करना चाहते हो, तो जब भी डिस्टेंस पूछा जाता है किसी भी पॉइंट का, तो x एक्सिस तो y वाले का वैल्यू बता दो, और y एक्सिस तो x की वैल्यू बता दो। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। आई होप जो मैंने बताया है, समझाया है, आज जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नींव रखने की कोशिश करी है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अभी नेक्स्ट क्लास में भी हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स ही देखने वाले हैं, क्योंकि पहली 2 क्लास सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे रहेगी, ताकि आप जब 7 चैप्टर करने बैठे तो वहां पर आप स्मूथली सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाए, किसी की हेल्प लेने की जरूरत आपको ना पड़े। तो क्या नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला, हम सीखेंगे कोलिनियर किसे कहते हैं, संरेखी किसे कहा जाता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।